नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। एक तरफ नगरपालिका विकास और सुंदरीकरण के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती। कागजों पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, अगर विकास हुआ है तो विकास इस वक्त किस नाले में बह रहा है। जी हाँ, ये नज़ारा है वार्ड नंबर 17 सरस्वती नगर का हाल, जहाँ एक बारिश ने लोगों को उनके अपने ही घर के निचले हिस्से से बेदखल कर दिया है। दावे बड़े बड़े किए गए, विकास की बातें की गई, विकास के नाम के बोर्ड लगे, लेकिन वास्तव में विकास आज ये दिखा कि एक हल्की सी बारिश ने लोगों को अपने ही घर से बेदखल कर दिया। आज सरस्वती नगर के घुटने भर पानी में डूब चुका है। जवाबदेह अधिकारी एसी कमरे में बैठे और जनता छतों पर। आखिर कब तक कागजी सुंदरीकरण के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को इस पानी में बहाया जाएगा? वार्ड नंबर 17 की इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? आइए चलते हैं। चाणक्य न्यूज़ इंडिया ने आज इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और उन जिम्मेदारों से कुछ सवाल किए हैं। ये देखिए, ये विकास है, ये नगर पालिका के द्वारा किया गया। हम सरस्वती नगर बटुक भैरव आश्रम गली नंबर 2 में खड़े हैं। कृपया इस विकास की गंगा को देख लीजिए। क्या आप इस सड़क में नाली को खोज सकते हैं? इसमें क्या खोजेंगे? नाली खोजेंगे कि सड़क खोजेंगे? लगातार 3 वर्षों से इसी तरह से जल भराव हुआ है। ना किसी दिन इसमें झाड़ू लगाया जाता है, ना किसी दिन नाली साफ की जाती है। आगे का पानी कहीं जाता ही नहीं। घरों में पानी भरा हुआ था, पूरा पानी घरों में भरा हुआ। अब जाकर के इसकी किसी तरह से साफ सफाई, पूरा पानी बाल्टियों से बाहर किया गया है। अब आप बता सकते हैं इसका क्या करना चाहिए? आपका सभासद क्या कर रहा है ये बताइए। हमारा सभासद, हम क्या कह सकते हैं क्या कह रहा है? हम कुछ कह ही नहीं सकते। क्या आप नगर पालिका को दोषी मान रहे हैं या जो जिले के अधिकारी को? जो सरासर हम नगर पालिका को दोषी मान रहे हैं, सरासर हम जिले के अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं। देखो इधर देखो। हाँ, ये यहाँ पर भी पानी, ये पूरी गली में पानी ऐसे ही भरा रहता है। पूरी गली में ऐसे ही पानी भरा रहता है। पैदल निकलने की जगह नहीं होती है कि कृपया करके कोई पैदल निकल जाए। घर में घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। पटरा नहीं रखा पाए सभासद जी, 4 बार हम लोग फोन किए हैं। एक पटरा यहाँ पैर रख के निकल जाए। हमारे बच्चों को घर में लो, जी के घर है, शुरू करो। ले सब बता। देखिए, नगर पालिका का विकास है, ये रोड है। सरस्वती नगर का हाल एक ही बारिश में क्या हो गया है। नगर पालिका कहने और करने के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हकीकत ये दिखा रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। नगर पालिका द्वारा कितना लूट किया जा रहा है। और आज हम सरस्वती नगर में आए हुए हैं, यहाँ की हकीकत आपको दिखा रहे हैं। अंदर घर में आप कि सरस्वती नगर में लोगों के निकलने के लिए कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग की महिलाएं, बच्चे ऊपर रहने के लिए मजबूर हैं। घर में नीचे के हिस्से में पानी भरा हुआ है और लोग ऊपर के हिस्से में रहने के लिए मजबूर हैं। आइए सर, इधर आइए। ये देखिए, ये देखिए पानी दरिया सा दिख रहा है। पानी ही घर में 3-3, 4-4 फुट भरा हुआ है। 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। ले बोल दे, बोलो और क्या। हमीन खड़े हुई भैया। अरे बाप रे बाप, ये देखिए, ये नगर पालिका का विकास है। ये देखिए, मेरे घर में पानी भरा हुआ है, नदी की तरह पानी भरा हुआ है। लोग जीने के लिए
तरस रहे हैं तरस रहे। और नगर पालिका कह रही है कि ये विकास किया है, विकास किया है, विकास किया है। आइए पूछते हैं कि क्या विकास किया है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है, आपके सामने कुछ भी विकास नहीं हुआ है, विकास किया है, विकास करेंगे। कुछ भी विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 साल बीत गए लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा है। आप कहाँ खड़े हैं? ये पानी में खड़े हैं, अपने घर में खड़े हैं, अपने घर में खड़े हैं। आपके अबे, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सब छत पे रह रहे हैं, पानी में कौन रहे। ये देखिए नाला जकड़ा हुआ पड़ा है, नाला कभी ये सफाई ही नहीं हुआ है, जिसका ये नाला का निर्माण ये नाला भी कब नहीं से जो है स्थित है? हो रहा है, इसकी कोई सफाई नहीं की जा रही है। ये देखिए रोड पे पानी भरा हुआ है, जिसका कोई निर्माण नहीं हुआ। ये नगर पालिका का क्या बक्के जादू को बुझवाला जो। हाँ, अब सुना है। ये नगर पालिका का विकास है जो अधूरा पड़ा हुआ है, इसका कोई विकास ही नहीं हो रहा है। 4 साल बीत गए हैं लेकिन कोई ना विकास हो रोड रहा। ना नाली, कुछ भी नहीं हो रहा है। आए दिन किसको देंगे वोट? बस मोदी जी वोट को। मोदी जी को देंगे, तो मोदी जी का ही जो है विधायक वो सभासद है। सभासद है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा सांसद है। सब मोदी जी का है। मोदी जी का ही जो है सभासद है। हाँ, अब मोदी आप किसको जो है लाना चाहेंगे? मोदी जी अब मोदी जी को लाएंगे, अब मोदी अगर जी जब इसको यही करा लाएंगे, सके तो करा दें, पानी में ही रहेंगे और क्या करेंगे। एक ही दिन में खुली नगर पालिका की पोल। सरस्वती नगर में लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। ये देखें सरस्वती नगर का हाल कि बच्चे घर से निकलने के लिए मजबूर हो गए, बच्चे नीचे पोर्शन में रहने के लिए मजबूर हो गए, वो अपनी छतों पर रह रहे हैं। और सरस्वती नगर का ये हाल नगर पालिका द्वारा किया गया है। यहाँ काफी दिनों से ना सफाई हो रही है, ना ही कोई कार्य हो रहा है। और पूछने पर आज कहा जा रहा है कि हमारे वार्डों में बहुत ही स्वच्छ और सुंदर सफाई हो रही है। ये है सरस्वती नगर की हकीकत। देखें आप चाणक्य न्यूज के साथ राजेश श्रीवास्तव, चाणक्य न्यूज इंडिया। मेन रोड है, मेन रोड पर आइए। हम लोग कहिए तो नारा लगा देंगे। बढ़ लीजिए आगे। जिलाधिकारी आवास आइए 500 मीटर। आइए आपको हकीकत दिखाते हैं बहराइच की। नगर पालिका द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सारी दावों को ये नगर पालिका के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो सब फेल की फेल रह गई। आज हम सरस्वती नगर में पहुंचे हुए हैं, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ नाली नहीं, खड़ंजा नहीं, सब कुछ नहीं। इसके बाद लोग जलने के लिए तरस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि रोड पर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। एक छोटी सी बारिश में जब इतना पानी भर गया कि घर से लोग निकलने के लिए मजबूर हैं और घरों में पानी भर गया है, लोग छतों पे रहने के लिए मजबूर हैं। और नगर पालिका कह रही है कि अरे बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है, खाली लूट हो रहा है, खाली लूट हो रहा है। चाणक्य न्यूज के साथ राजेश श्रीवास्तव आपको सरस्वती नगर की हकीकत को दिखा रहे हैं कि सरस्वती नगर के लोग किस तरह से आप परेशान हैं, चिंतित हैं कि इनके बच्चे स्कूल जाने के लिए विवश हैं, ना ही घर से स्कूल जाने के लिए। सरस्वती नगर की हकीकत को यहाँ सरस्वती नगर के लोग जीने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इनके घरों में पानी भरा हुआ है, नाले जो है सूखे पड़े हैं, लेकिन नगर पालिका का कहना है कि पानी यहाँ से सरजू नदी में नहीं जा रहा है। बताइए कि नगर पालिका जो नाला बनवा रही है वो सरजू नदी में जो है गिराएगी, ये कहाँ का जो है न्याय है। और यहाँ सरजू नदी में पानी गिराने के लिए कह रहे हैं नगर पालिका, लेकिन नाले की हकीकत ये है
कि ना ही मानक के हिसाब से बन रहा है, ना ही किसी भी उसमें बन रहा है। पीले ईंटे, दो में ईंटे से नाला बन रहा है। हमने अभी जाके मोहल्ले में देखा है, लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, लोग अपने छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। आज हमने सरस्वती नगर की हकीकत को देखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये नाला किस तरह का है। यहाँ पानी नहीं आ रहा है और नगर पालिका बता रही है कि पानी बराबर आ रहा है, लेकिन इस नाले में पानी आ ही नहीं रहा है। देखें आप, हमने बात किया, परसों ही बात किया हमने नगर पालिका अधीक्षक से। उन्होंने बताया कि यहाँ विद्युत विभाग की लाइन पड़ी हुई है, विद्युत विभाग हमारी सुन नहीं रहा है, डीएम हमारी सुन नहीं रहा है। हमने डीएम को भी लेटर लिखा है, हमने विद्युत विभाग को भी लेटर लिखा है, लेकिन ना ही विद्युत विभाग सुन रहा है, ना ही डीएम सुन रहे हैं। हम क्या करें? तो इसका जिम्मेदार कौन है? चारा के साथ राजेश श्रीवास्तव। और नाराजगी है। नाला तकरीबन 20 सालों से साफ नहीं हुआ है। उनके मोहल्लों में, घरों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्या कहेंगे? जल भराव के क्षेत्र में जल भराव बीच में माननीय अध्यक्ष नगर पालिका के 88 का नाला पास करा करके बनवा भी दिया। वो तकरीबन बन चुका है। बिजली विभाग की वजह से बीच में 20 मीटर का नाला बचा हुआ है, तो आकर के अपने लाइन का शिफ्ट कर ले तो नाला वहाँ से बन जाए। उसके लिए हम लोगों ने तब तक के लिए इंजन लगा करके वहाँ पर व्यवस्था हो। बीच में भी क्या है कि जो जयसवाल गली में जो पानी भर रहा है, बीच में नाले सफाई का कार्य हुआ था, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों के सामने कमेंट था तो उसमें नहीं दिया गया था। तो अभी आज सभी से बात की गई, सभी लोग राजी हैं उसको तोड़वाने के लिए। तो अभी कैसे टूट जाएगा वो, फिर नाले में पानी में मान के चले आप लगभग 60 से 70% जल भराव का काम। ये कहाँ? आप बंजारी मोड़ पे जब पहुँचेंगे तो पुराना BSNL वहाँ पे BSNL का गोदाम हुआ था, वहीं पे जो है। ये रोड से कितनी दूर पे है ये बताएं? अब रोड से यहाँ से तकरीबन जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से 100 मीटर पे होगा। ये जो जहाँ बिजली की लाइन पड़ी हुई, जहाँ बिजली की लाइन पड़ी हुई है, मोहल्ला वो लगता है कि जो है बहुत ही दूर पे है। जहाँ आपका नाला है उससे काफी दूर पे जो है पड़ी हुई है। जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा जंक्शन टाइप का है, वहीं से शंकरगिर को भी बिजली जा रही है, अपनी झुरिया को भी बिजली जा रही है, अन्य स्थानों को। तो एक जंक्शन टाइप का है, तो वहाँ पे तार कहाँ पे है कुछ मतलब पता लगाया नहीं जाएगा, बीच में कट भी गया। तो इसमें किसकी गलती है? अब इसमें बिजली मोहल्ले वालों की गलती है या प्रशासन की गलती है? आप देखिए, वार्ड की गलती नहीं है, हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, हर चीज़ में सहयोग करता है। अब इसमें बिजली विभाग की गलती मानी जाएगी। बिजली विभाग से कई बार हमने जो है आपके अध्यक्ष जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने डीएम को भी पत्र लिखा है और सबको पत्र लिखा है, बिजली विभाग को भी लिखा है, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप शासन से क्या चाहेंगे? इस शासन से हम ये चाहेंगे बिजली वाला कार्य जो है उसको शिफ्टिंग करा ली जाए जल्दी से जल्दी, और जिस दिन शिफ्टिंग हो गई वो नाला जो बीच में बचा हुआ जुड़ जाएगा, जल भराव का सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप योगी जी से क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यार है, घर में सबके पानी भरा, लोग परेशान है। बताइए तो नगर पालिका कह रही है कि जो है न जो जिलाधिकारी जो है सुन रहे हैं, न जो है वो सुन। अध्यक्ष जी का फोन किया तो एक मिनट, जब ना जो है सप्लाई वहाँ विद्युत विभाग सुन रहा है, ये नाला अगर नहीं बन रहा है तो खाली विद्युत विभाग की वजह से नहीं बन रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसको वो जाने ना। नगर पालिका अध्यक्ष जो है कह रहे हैं कि विद्युत विभाग नहीं हमारी सुन रहा है, डीएम की नहीं सुन रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? विद्युत विभाग को क्या कहेंगे? जाम करे दे रहे हैं तब तो सुनेंगे। विद्युत विभाग ही जो है मेन जिम्मेदार है, वो जो है नाला खुदने नहीं दे रहा है। जाम करा दे रहे हैं, डीएम एसपी सब लोग आएंगे, फिर ये तो विद्युत विभाग की ही जो है लापरवाही है। क्या कहेंगे आप? मतलब नहीं, जो है अध्यक्ष से भी बात हुई, डीएम को उन्होंने पत्र लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन विद्युत विभाग जो लाइन पड़ी हुई है उसके कारण ये नाला नहीं खुद रहा है। आप लोग उसके जो है खिलाफ क्या करेंगे? तो उसमें ना वो तार नहीं पड़ा, उसमें नाला साफ करना। नाले के अंदर कहाँ तार नहीं पड़ा है? नाले के बाहर तार है क्या? जिलाध्यक्ष जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष जो है गलत बता रहे हैं कि वो विद्युत विभाग की वजह से वो नाला नहीं बन रहा है। नाला यहाँ बना है, तार वहाँ लगा है, टूटियाँ बना रहे हैं सब लोग यार।
2-3 घंटे गाड़ी खड़ी है। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि विद्युत विभाग की वजह से नाला नहीं बन रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो आए एक मरतबा नजर डाल के देख लें अध्यक्ष जी। हम ये कह रहे हैं, हम सुबह फोन कर रहे हैं कि एक मरतबा नजर डालें आप। क्या हमको आउटपुट नहीं करना, आप नहीं नजर डालें तो समझ में आ जाएगा उनको। अभी हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की वजह से वो नाला नहीं बन रहा है। 6 महीने से वो नाले पे विद्युत विभाग का तार पड़ा हुआ है, विद्युत विभाग नहीं सुन रहा है। क्या बना रहे सब लोग, तार वहाँ पड़ा, आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ नाला है। नगर पालिका आपको चूतिया बना रही है। 3 घंटे से जैसे भी खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? अब तक साफ हो जाना चाहिए। साफ हो जाता, क्या कहेंगे आप इसके लिए? नगर पालिका के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहना? हमारी बात आज 3 दिन पहले पूरी बात यहाँ जिला नगर पालिका अध्यक्ष से हुई थी। उन्होंने कहा कि ये नाला इसलिए नहीं बन रहा है कि विद्युत विभाग वहाँ जो है अपना कार्य नहीं कर रहा है और कोई भी कर्मचारी उसको खोदने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? नाला पूरा पटा हुआ, सफाई हो नहीं रही है, कोई काम कोई अधिकारी कर नहीं रहा है। पूरे मोहल्ले में सबका पानी घर में जा रहा है और सड़क पूरी चाला हो गया है, कीचड़ हुआ, कोई बनवा नहीं रहा। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है, नहीं सुन रहा। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि विद्युत विभाग का लाइन पड़ा हुआ है, वहाँ कोई कर्मचारी वहाँ इसलिए नहीं जा रहा है कि क्योंकि विद्युत विभाग का लाइन पड़ी हुई है। कोई जो है विभाग का कोई पड़ा नहीं रहा। जो नाला पहले से खुदा उसी सजाई से बनाया जाए नाला। अब अध्यक्ष जी के लिए जो है, जो अध्यक्ष जी ने हमसे कहा उस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ कोई काम नहीं हुआ सरस्वती नगर में। सरस्वती नगर की ही बात हुई थी कि यहाँ जो है ये होना है, यहाँ से लेके और आगे जो है KDC तक जो है घरों में पानी भर रहा है। उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की लाइन उधर पड़ी हुई है, नगर पालिका का कोई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कई बार लिखा है, हमने DM को भी लिखा है, लेकिन कोई भी जो है अधिकारी ओझा आ रहा मशीन से लगा के और ये यहाँ तक पीपल पेड़ तक कोई काम नहीं हुआ है। और गलियों में आप जाके देख लीजिए, वहाँ कीचड़ है, चाला है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। स्कूल के बच्चों को, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। और उसमें करंट की दिक्कत है और कोई अधिकारी को कुछ नहीं कर रहा है। कोई प्रतिनिधि भी कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे सभासद हो, कोई काम नहीं कर रहा, चाहे जिला अध्यक्ष हो। यहाँ आके वो काम करे, देखे। आप बताएं। हमारी बात आज 3 दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये रुका हुआ है नाला जो है वो सिर्फ इसलिए रुका है कि विद्युत विभाग का जो है लाइन उधर पड़ी हुई है और हमारे यहाँ के कोई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने उन जिला अध्यक्ष को भी जो है पत्र लिखा है, उधर से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। DM को हमने लिखा है, उसके भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमने बिजली विभाग को लिखा है, वहाँ से भी कुछ नहीं है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो हमारे घरों में पानी भर रहा है, पानी का निकास करवाया जाए और जो हमारे घर के साथ। ये किसकी लापरवाही से है? ये लापरवाही सबकी लापरवाही है, नगर पालिका की लापरवाही है, ये EO की लापरवाही है, सबकी लापरवाही है। एक दिन में कोई सड़क नहीं बन जाएगी, एक दिन में कोई नाली नहीं बन जाएगी, लेकिन जब बरसात आती है सभी को याद आता है, उससे पहले क्यों नहीं याद आता है? और जब हम लोग मांग कर रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं, तो ना तो नाला साफ हो रहा है और ना कुछ हो रहा है, पानी हमारा रुका पड़ा है। बताइए क्या? नाला पूरा जाम हुआ पड़ा है। नाला जाम तो यहाँ से लेके अकबरपुरा तक जाम है। कई बार जो है इसके लिए शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका का कोई भी अधिकारी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ 4 घंटे से खड़े हुए हैं, पता नहीं देखिए, आज बारिश होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में सरस्वती नगर के लोग इकट्ठा हैं। हर साल सरस्वती नगर में जैसे ही बारिश होती है, पूरे मोहल्ले में जल भराव शुरू हो जाता है, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो जाता है, नालियाँ सब चौक हो जाती हैं।
लोगों का घर से निकलना, उठना, बैठना, दैनिक जीवन दूभर हो जाता है। ये जो नगर पालिका द्वारा जो है टेंडर पास हुआ, ये नाला बन रहा है, ये नाला निर्माण ये भी जो है नाला जो है सुनने में आया, देखने में आया कि यहाँ के सभासद राजू जी ने इनको अल्टीमेटम भी दिया कि ये नाला बिल्कुल ही बेकार बन रहा है, ये पीले ईंटे से बन रहा है। इन्होंने जो है कहा नाला निर्माण एक तो समयबद्ध ढंग से नहीं हुआ है और उसकी गुणवत्ता और उसका जो एक तरह से डिजाइन है सब मिला करके मानक के हिसाब से कहीं न कहीं नहीं है वो, इसी नाते ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और हम चाहते हैं एक बार फिर से इस पूरे नाले के निर्माण की जांच कराई जाए। इसमें अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या गलत ढंग से डिजाइन हुआ है या जो भी गतिविधियां हुई हैं उसकी कायदे से जांच होकर के कोई मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाए और इस पर कड़े कार्यवाही की आवश्यकता है और जल निकासी इसमें क्या मानक के हिसाब से ईंटा लग रहा है, मानक के हिसाब से जो है इसमें मसाला लग रहा है। कहीं न कहीं लापरवाही अवश्य हुई है और शिकायतें लगातार मिल रही हैं। हमने देखा कि ये ईंटा बिल्कुल बालू से बना हुआ है, बिल्कुल ही जो है एक ईंटे पे अगर छोटा सा जो है ठोकर मार दीजिए तो टूट जाता है। बहुत गंभीर समस्या है, इसकी जांच की आवश्यकता है। बताइए बताइए सरस्वती नगर की समस्या को। सरस्वती नगर का एक विकास पूछा जाए तो इससे अच्छा कहीं बहराइच जिले में नहीं है। घर से व्यक्ति निकल नहीं सकता है। आज की डेट में घर में लैट्रिन ना हो तो कोई लैट्रिन नहीं जा सकता है। ये सरस्वती नगर का विकास है। 4 साल से ये नाला बन रहा है जो कि अधूरा पड़ा है, अभी तक नाला नहीं बन पाया है। जो नाला बना है ठेकेदारों ने बनाया है, ठेका हुआ है, किस तरीके से हुआ है उसको अधिकारी जान सकते हैं या माननीय सभासद जी जान सकते हैं। नहीं, सभासद जी ने तो कहा कि जो है ये नाला जो है मानक के हिसाब से नहीं बन रहा है। उन्होंने जो है इनसे कहा कि ये आप ईंटें निकाल लें और ये दूसरे जो है लाके डालें। वहाँ पर निकालने की क्या बात थी? जब आप मौके पर पहुँचे तो ईंटा नहीं सही था, सीमेंट नहीं सही था, काम रुकवा देना चाहिए। नहीं, काम तो रुका हुई था। इसके बाद जो है जब वो आए जांच पे तो उन्होंने सभासद ने कहा कि ये मानक के हिसाब से ईंटें नहीं लग रहे हैं, इसको हटाइए आप। दूसरी जांच बुलवानी चाहिए, दूसरी जांच बुलवानी चाहिए। कोई अधिकारी यहाँ से नगर पालिका का आया, जांच किया, नहीं हुआ। आगे है शासन प्रशासन है, क्यों नहीं खत भेजा गया उनको? चाणक्य न्यूज के साथ राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।